राधे राधे एवरीवन। सो डे 7 ऑफ 21 डेज 10 kg वेट लॉस चैलेंज में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आज मुझे जाना है सूरत, और सूरत जाके मैं बाहर आउटडोर अपनी डाइट कैसे फॉलो करती हूँ वो मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज़, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सुबह उठते ही मैंने पी लिया था अपना गरम गरम पानी और अपना जीरा अजवाइन मेथी और सौंफ की चाय। तो ये बहुत यूज़फुल होती है हमारी वेट लॉस जर्नी में, और बिकॉज़ मैं अभी घर पे ही थी तो मैंने ये रेडी कर ली थी घर पे, और फिर मैं निकल गई थी अपनी सूरत की जर्नी के लिए। और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ट्रेन हमारी आंखों के सामने से निकल गई थी। फिर हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी सूरत तक पहुंचने के लिए। तो हम पटरियों से जाते जाते फिर हमें एक इको मिली जो सूरत की तरफ जा रही थी, तो हम उसमें बैठ गए और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। गाइज़, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, और हम डायरेक्टली आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर कर लिया था मेरा ग्रीन सैलेड और मसाला वाली बटर मिल्क, बिकॉज़ हमें डाइट फॉलो करनी है। तो ये सारा टेस्टी खाना छोड़ के मुझे यहाँ पे ग्रीन सैलेड ऑर्डर करना पड़ा, और मैंने अपना हेल्दी फूड खा लिया था। फिर हम निकल गए थे मंदिर की तरफ, और आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे मंदिर खुलने में अभी आधा घंटा था, तो हमने सोचा थोड़ी सी हम शॉपिंग कर लें। तो यहाँ पे इंट्यून का मॉल था और हम अंदर एंटर हो चुके थे। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बच्चों की भी, मेरे बाबू के लिए और बड़ों की भी। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक शर्ट ली थी, मेरे लिए टी शर्ट्स ले ली थी, मेरे बेबी के लिए भी टी शर्ट ले ली थी। तो यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली थी, बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइन में लगी हुई हूँ बिल बनाने के लिए और पेमेंट करने के लिए। तो चलिए गाइस, अपना पेमेंट कर देते हैं, फिर मंदिर का भी टाइम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फटाफट से ये फिनिश करके मंदिर जाना था। और आज मंदिर में गणगौर का लास्ट डे था, तो बहुत धूमधाम मची हुई थी। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से गणगौर का वहाँ पे विसर्जन हो रहा था, और मंदिर में बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था। सो गाइज़, आप टिफ़िन में भी मखाना या फिर पफ्ड राइस, जिसे ममरा भी कहते हैं, वो आप ले सकते हैं, और भी चने ले सकते हैं आप, और बहुत सारे ड्राई स्नैक्स होते हैं जिसे आप लेके आ सकते हैं जब भी आप बाहर कहीं घूमने जाओ। और अगर आप थोड़े से ही डिस्टेंस में जा रहे हैं तो आप सैलेड, फ्रूट्स वगैरह भी कट करके ला सकते हो। और हम यहाँ पे एंटर हो चुके थे श्याम बाबा के मंदिर में, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है, और कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे ईसर और गौरा को सजाया गया है। ईसर शिव जी का रूप है और गौरा हमारी गौरी मैया का रूप है, जिसे पार्वती कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सबको सजाया गया था, और कचौरी का नाश्ता यहाँ पे बढ़ रहा था, जो मैंने बिल्कुल नहीं खाया बिकॉज़ मैं डाइट पे हूँ, तो मैं ऑयली कचौरी नहीं खा सकती। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमारे गणगौर का विसर्जन किया जाता है, ईसर देव का और गौरी मैया का। बहुत सुंदर लग रही है। तो अब बढ़ते हैं श्याम बाबा की तरफ, और यहाँ पे मंदिर के स्टेयर्स थे, तो आप देख सकते हैं इस मंदिर को कितना अच्छी तरह से बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही थी इस मंदिर में एंटर होके। ऐसे लग रहा था जैसे सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ गई है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने सब भगवान के दर्शन कर लिए, और ये हमारे श्याम बाबा, हारे के सहारे 3 बाण के धारी, हमारे श्याम बाबा के हमें दर्शन हो गए थे। फिर यहाँ पे आके मैं कुछ देर बैठ गई थी, श्याम बाबा को देखने लगी थी, क्योंकि इनकी मूर्ति इतनी सुंदर थी कि इनसे नज़र ही हमारी नहीं हट रही थी। बहुत बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत सुंदर मूर्ति है। एक्चुअली मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई थी। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको श्याम बाबा के मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं भी उन किस्मत वालों में से ही हूँ, बिकॉज़ एटलीस्ट मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ गई। अभी मेरा खाटू जाना बाकी है, लेकिन वहाँ भी मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ, बिकॉज़ मेन मंदिर तो हमारे श्याम बाबा का खाटू में ही है, तो
वहाँ का भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। सो गाइस हम निकल चले थे सिलवासा के लिए वापस, और यहाँ पे हम आ गए थे स्टेशन पे। मैंने यहाँ पे पी लिया था गन्ने का जूस, बिकॉज़ यहाँ पे मौसमी का जूस नहीं था तो गन्ने का जूस ही पिया। अगर आपको मौसमी का या फिर ऑरेंज का जूस मिले तो आप प्लीज़ गन्ने का जूस अवॉइड करना। फिर हम यहाँ पे आ गए थे स्टेशन पे, और यहाँ पे गरम गरम वड़ा पाव बिक रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, लेकिन मैंने वड़ा पाव नहीं खाया। मैंने आके यहाँ पे सूप पी लिया था जो अनहेल्दी है, बट इट्स ओके, हम खा सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी घर पे और मैंने पी ली थी ग्रीन टी, बिकॉज़ मैंने सूप पिया था तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया था, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए मैंने ग्रीन टी पी ली थी नाइट में। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरे आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और आप भी प्लीज़ अगर बाहर जाएं तो डाइट फॉलो करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।